ठीक है। सीडीएन, सीडीएन बोले तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट को नेटवर्क में फास्ट डिलीवर कराने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर देखो सर, ठीक है। क्लाउड फ्रंट बोले तो सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेटअप किया सिडनी में, आपने सिडनी पे जाकर एक सेटअप किया, ठीक है। यहाँ मशीन लगाया आपने, यहाँ आपने लगाया लोड बैलेंसर, ठीक है। यहाँ आपने लोड बैलेंसर लगाया, आप डीएनएस में गए और ऐसे एंट्री कर दिए। ये पूरा का पूरा सेटअप आपका सिडनी में हुआ है, पूरा का पूरा सेटअप सिडनी में हुआ है। और कहाँ पे जाके किया आपने? एडब्ल्यूएस के ऊपर, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा देखो, सिडनी के आजू बाजू वाले लोग जब आपके इस लोड बैलेंसर पे आते होंगे, लोड बैलेंसर पे आते होंगे वो, तो सिडनी वालों को एक्सेस क्या हो रहा है? फास्ट रिस्पॉन्स हो रहा है। बट अगर नॉर्थ वर्जीनिया में कोई बैठा हुआ है, या यूएसए से अगर कोई आ रहा है आपकी वेबसाइट की तरफ, या मैं बात करूं अगर कोई इंडिया से आ रहा है आपकी वेबसाइट की तरफ, तो ये जब आ रहे होंगे तो ये ऐसे आ रहे होंगे, क्या उतना ही जल्दी इनको एक्सेस हो जाएगा जितना इनको हो रहा था? नहीं, इनको टाइम लगेगा। तो सीडीएन एक ऐसा टॉपिक है, एडब्ल्यूएस ने क्या कर रखा, हर एक डिफरेंट लोकेशन पे अपना एक एज सर्वर लगाया है। एज, एज जिसको कैसे सर्वर बोलते हैं, कैश, कैश, कैश सर्वर यहां पर भी लगा हुआ है। ये फैसिलिटी फ्री है मतलब? फ्री नहीं है, बताऊंगा। ये कैश रखा हुआ है। ठीक है सर। तो अगर आप क्लाउड फ्रंट टॉपिक को यूज करके यहाँ पर जो भी सेटअप आपने किया है, इसका कंटेंट, स्टैटिक कंटेंट आप यहाँ पर कॉपी करा के रख सकते हो। ओके सर। तो स्टैटिक कंटेंट जो यहाँ पर चल रहा है वो कंटेंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये लोग जब आपके वेबसाइट की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो उनको उधर जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं से एक्सेस हो जाएगा उनको। वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा उसे, कभी जो ये क्लोजेस्ट हो आप, तो ठीक है, ओके डन। तो फास्ट डिलीवर हो जाएगा। एक टाइम पीरियड आप डिफाइन कर देते होगा, यहाँ पर कोई अपडेट होगा तो वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर कंटेंट कितने टाइम तक रहे वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। कोई कंटेंट 30 मिनट तक रहे फिर फ्लश हो जाए, ठीक है। लेटेस्ट कंटेंट यहाँ से डन। ये आपका करता है क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, इधर देखो। तो पहले हम एक वेब सर्वर बना लेते हैं, एक वेब सर्वर पहले हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। इंस्टेंस बनाएगा पहले, बना हुआ ऑलरेडी एक इंस्टेंस, तो बनाना पड़ेगा। मैं बनाऊँ, आपको कुछ काम है तो? हाँ आप बना दो। हाँ, एक में आप काम ऑन कर लो कुछ, आपको फ़ोन ऑन करना है, इससे बात करना है, जो भी है। नहीं नहीं, मैं ही बैठा हूँ, आप बनाओ। एक विंडो का मशीन आप। हाँ, ठीक। अच्छा, ये लगाना पड़ेगा ना कीबोर्ड माउस। USB पोर्ट है भी यहाँ पे, देखो।
वीपीसी सब डिफॉल्ट रहने थे नहीं, हाँ वीपीसी डिफॉल्ट रहने दो, सिर्फ एक मशीन बनानी है आपको, ठीक है, सिर्फ सिंपल सिंपल, ठीक, ओके। कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना। नेक्स्ट, यहाँ पर ऐड कर देते ऑल ट्रैफिक, ऑल ऑल ट्रैफिक कर ट्रैफिक। देगा। सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिकली सब लीव इट। चेंज 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 चेंज, अच्छा, इसका की चेंज होगा। मैं हटा दिया ना अपनी मशीन से। ओहो, एक मिनट आप छोड़ना। ओके। हेलो, यस, ये जो कमिंग सैटरडे संडे था, इस ये सैटरडे संडे ना भाई क्लास ऑफ थी, नहीं क्लास ऑफ थी। कौन? अच्छा अच्छा, सैटरडे की बात कर रहे हो, सैटरडे क्लास था, वीपीसी हुआ था, बस वही वीपीसी हुआ था जो एक बार हो गया था, उसी को रिवाइज किया था बस। वही रिवाइज किया था बस। हाँ आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, 1 घंटे का ही बताया था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ओके। टाइम दे रहा थोड़ा। हाँ, 4 मिनट्स का लगता है ना। ओके, ओके। मैं करता हूँ IIS इंस्टॉल। आइए सब।
Stop. हो गया सर? ठीक है सर, लिस्ट मैंने बना दिया है। बस या आईएएस बन गया? हाँ कुछ पेज डाल दिया आपने? हाँ डाल दे। डिफ़ॉल्ट वाला? हाँ ठीक है, तो हम इसको एक्सेस करते हैं ना। एक्सेस करने के लिए ये आईपी हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। चलो, अब ये कहाँ पर बना है? ये तो बना है नॉर्थ वर्जीनिया में। नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। ईस्ट 1B जोन में। हाँ। ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने अपना कैश सर्वर कहाँ कहाँ लगाया है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है। 150 से ऊपर कैश सर्वर है इनके, दिल्ली में भी है। अच्छा अच्छा। तो अभी हम इसको हिट कर रहे हैं तो ये वर्जीनिया जा रहा है। अगर इसको क्लाउड फ्रंट में डाल देंगे तो फिर हमें वर्जीनिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दिल्ली से ही हमको रिस्पॉन्स हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, इफ वी यूज दैट सर्विस। ठीक है। तो जो लैब प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का पार्ट ये भी है, ओके। क्योंकि बंदा पहले लोड बैलेंसर पे नहीं जाएगा, बंदा डीएनएस पे आएगा, डीएनएस से इस पे आएगा। हाँ। और उसको अगर स्टैटिक कंटेंट चाहिए तो इधर से ही वापस चला जाएगा। ओके, ठीक है ठीक है। जब उसको डायनेमिक चाहिए होगा, हाँ राइट, तब वो पीछे आएगा लोड बैलेंसर के पीछे, अदरवाइज उसको लोड बैलेंसर के पीछे भी आने का नीड नहीं है, अगर रीड ही करना आता है ऐसे निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा। वो राइट रीड स्टोर जब करना है, write सेव करना है, करना है, देन इट गो थ्रू द प्रोसेस। और जब राइट करना है हाँ।
तब वो इधर से निकल के लोड में जाएगा और लोड से अंदर जाएगा डेटाबेस पे। डेटाबेस पे और डेटाबेस में भी कब जाएगा? जब Database उसको पे एक्चुअल में राइट करना write है। करना है। अगर उसको एक्चुअल में राइट नहीं करना, रीड ही करना है, सर्फिंग ही करनी है तो पीछे उधर रीड रेप्लिका भी लगा हुआ है, रीड वाला फिर वो वहीं से रिस्पॉन्स दे देगा। ओके तो ये भी कल के प्रोजेक्ट में ये भी हमारा पार्ट होगा। ठीक है तो पहले इसको इंडिविजुअल करके देख लें। Yes. तो अभी हम डेली में हैं हाँ। और ये साइड हम डेली से एक्सेस करते हैं, पहले से उसमें डालना है। अब आप आ जाओ यहाँ पर सर्विस पे आ जाओ। एक मशीन और बनाए डिफरेंट जोन में, वहाँ से एक्सेस करेंगे इसे या नहीं, एक ही में हो जाएगा हो लैब। जाएगा, ठीक है। एक ही में हमारा ये लैब हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट बनाना होगा तब बनाएंगे मल्टीपल। मैं यहाँ पर क्लाउड फ्रंट करता हूँ। अच्छा Cloud9, क्लाउड फ्रंट, Cloud9 आपने पढ़ा है? Cloud9 ये अच्छा सर्विस सुना है मैंने। नहीं नहीं, नया सर्विस ऐड कर दिया होगा। आप बताओ। नहीं सुना है मैंने, इसके बारे में काफ़ी अच्छा देखूंगा है। फिर मैं इसको। लेकिन प्रोग्रामर्स के लिए वो। अच्छा, राइट, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी 2 बनाया हुआ है वो आपने। बना हुआ है मेरा पहले से, ओके। डिलीट कर दिया तो मैंने। डिसेबल है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। अच्छा इसमें सेलेक्ट ऑल वाला बटन नहीं है? क्या? सेलेक्ट ऑल मतलब एक क्लिक वन हियर एंड देन सेलेक्ट नहीं, which is good because by mistake if you select all and you delete then yeah क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। create distribution okay sir कह रहा है वेब का या वीडियो वगैरह का भी बना सकते हो। RTMP वीडियो वगैरह फ्लैश, media oh जैसे वीडियो फिर यूट्यूब में क्या होता है, आप नेट बंद होने के बाद भी यूट्यूब चलता रहता है, वो इधर से ही सर्व हो रहा है पूरा। आप देखा कभी नेट बंद हो जाता है तब भी 10 से 15 मिनट वीडियो चलता रहता है, हाँ चलता रहता है वो इधर से ही सर्व हो रहा है, क्लाउड फ्रंट से ही। क्योंकि एक बार वो केश हो गया हाँ। जो आपने डाउनलोड कर लिया ना वो केश चीज हो केश गया। हो गई केश हो तो उसके गई। बाद जब तक चलेगी जब तक आप हाँ। ओके अंडरस्टैंड ऐसे ही आप वेब पे जाके यहाँ पर आप वेब पर बना सकते हो। वेब मतलब S3 बकेट, लोड बैलेंसर, सारा कुछ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अच्छा तो हम वेब का कर रहे हैं। कह रहे ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब आपको ओरिजिन सर्वर क्या है, लोड बैलेंसर है या S3 बकेट है या मशीन है? अभी तो मशीन है। किस पे काम करना चाह रहे हो नहीं, वो कॉपी दिखा। ओरिजिन मतलब ये तो क्लाउड फ्रंट बन रहा, ओरिजिन क्या है? ये ओरिजिन है, यहाँ से कंटेंट उठ के आएगा। यस सर वो ओरिजिन पूछ रहा है। ओके तो अभी हमारे लिए ओरिजिन क्या है? मशीन है, मशीन है अभी तो इंस्टेंस इंस्टेंस है हमारा ओरिजिन। ये तो ये ओरिजिन का होस्ट नेम हमने यहाँ से कॉपी किया अच्छा अच्छा और यहाँ पर हमने अच्छा पब्लिक डीएनएस Paste। नेम देना पड़ेगा तो ये उठा लिया। ओके अब कह रहे हैं HTTP पे करना है, HTTPS पे करना है। अच्छा हमने बोला HTTPS। ठीक है सर फिर नीचे आके थोड़ा नीचे आओ, कह रहा है देखो प्रोटोकॉल HTTP HTTPS अपने आप रीडायरेक्ट हो जाए, हमने बोला रीडायरेक्ट कर देना। कोई HTTP भी करे तो HTTPS पे रीडायरेक्ट कर यस देना। ओके और इस जब कोई बंदा इधर से रिस्पॉन्स लेता है तो क्या क्या एक्टिविटीज कर सके, गेट हेड ऑप्शन क्या क्या करे, पुट डिलीट, हमने बोला यहीं से राइट दे दे, यहीं से डिलीट करेगा, वो ओरिजिन में डिलीट समझेगा। ओके थोड़ा नीचे आओ, कह रहा है कहाँ कहाँ का एस सर्वर पे कॉपी करवाना है आपको, यूएस कनाडा यूरोप एशिया, कहाँ कहाँ पे कॉपी कराना है। तो आप एक बार देखते हैं कि कितना एज सर्वर है इनके पास, यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। नेट भी ना, फिर से एक बार वो आप कहाँ पे जाके करते हैं सर, वो फॉरगेट कर लेते हैं, पर मैं भी देख कैसे करते हैं
ये ना जीएस आप यूज करते हो। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Yeah. मैं मोबाइल ऑन करता हूँ। ये सब तो चल रहा है। नहीं, वो तो कैश में पड़ा हुआ है, वो बंद करके चालू करेंगे तो बंद हो जाएगा ना। नहीं नहीं, इधर पे जब तक एलो नहीं हटेगा तब तक वो नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो फिर आ गया। अरे समझ गया। अरे क्या हार्डवेयर इंटरनेट भी नहीं है। ठीक है, हो गया। हो गया। चलो, हो गया था। तो हम देख रहे थे सर्वर कहाँ कहाँ पे उनके। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाओ। देखो, ये बताया हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे सर्वर है, ये नीचे लिखा होता है। हम एशिया पैसिफिक को देखते हैं। एशिया पैसिफिक में कहाँ कहाँ है ये? बेंगलोर, चाइना, चेन्नई, हांगकांग, हैदराबाद, ये देखो मुंबई में है, इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है, ऑस्ट्रेलिया में है ये आपका। तो यहाँ पर है सर्वर। ओके। अब हम आते हैं, हम बोलते हैं ऑल एज लोकेशन, जितना भी है सब जगह कॉपी कर दो, कॉपी कर दो, क्योंकि हमारा कस्टमर पूरा वर्ल्ड में है, गूगल वाला जैसा। सी नेम बता दो कौन निकला। वेब ACL क्या सर? ये ACL है कि अभी अब नन करके चल रहे, कोई वेब ACL हम लगा नहीं रहे। ठीक है सर। डोमेन नेम्स, डोमेन नेम आप किस नाम से उसको अपना हिसाब से। हमारी। हाँ, आप अब यहाँ पर बोल दो इस ये, क्योंकि मेन तो ये ऐसे ही होगा। हाँ। और कल जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लोड बैलेंसर लगाएंगे। अच्छा अच्छा, अपना लोड बैलेंस। हाँ, क्योंकि भाई लोड बैलेंसर के अंदर जाएगा सब कुछ, अभी तो सिंगल मशीन है। मेरे तो 20,000 पेजेस है, तो मैं हर एक पे थोड़ी लगाऊंगा, मतलब लोड बैलेंसर पे लगाऊंगा। हाँ, कह रहा सर्टिफिकेट, हमारा अपना सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आप लगा दो। यस। और उसके बाद क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन,
अब ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो गया ये। ठीक है। अब कह रहा है ये पॉइंट आपको निकल के आएगा इस राइट, और इसका एंट्री आप डीएनएस में करेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो बंदा उसको हिट करेगा तो इधर पे आएगा। जैसे आप इमेज करता है ना कभी, जैसे निक बूटेबल इमेज करता है ना कंपनी में, तो जो सिंगापुर में हमारा, तो सिंगापुर वाला भी अब निक से बूट कर रहा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो डोमेन कंट्रोलर है उस पर हमने इमेज सर्वर तक यहाँ हो गया लोकल, लेकिन फास्ट के लिए आप एक जो भी डोमेन कंट्रोलर है इंडिया का अपना है, इंडिया के पे डाल दो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, सिंगापुर वाले सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे डाल दो। अदरवाइज इमेज अगर एक बार आप रिमोट से निक से बूट करके इमेज डाउनलोड कर रहा है दैट विल बी स्लो, तो कॉपी एक हर एक लोकल सर्विस पे डाल दिया, वही है। ओके। अब ये इसका डोमेन है, अब हम अपने डीएनएस में जाके इसकी एंट्री करेंगे, लोग इसको हिट करेंगे, ये इस पे आएगा, और ये ओरिजिन को पॉइंट कर रहा है। ओरिजिन क्या, लोड बैलेंसर, डायरेक्ट किसी को लोड बैलेंसर पे आने के लिए मना कर दिया। और इसके थ्रू हम ब्लॉक भी कर सकते हैं किसी कंट्री को, चाइना में बंद कर दो। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग में आके लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं हम, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में आके एडिट पे जाके हम यहाँ पर लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं कि इस कंट्री की तरफ को आने को ब्लैक लिस्ट में कर दो। अफगानिस्तान जैसे लगा दो। हाँ, अफगानिस्तान। हम यहाँ पे इंडिया को ब्लैक लिस्ट में करके देखेगा प्रैक्टिकल। ओके, वेरी गुड। पता कैसे लगेगा? सो यू कैन, ओके, दैट्स गुड। तो अभी इसको बनने में कम से कम लेता है 30 से 25 मिनट, क्योंकि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी करता है। ओके, तो ब्रेक ले सकता है, 5-10 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है सर। कल आपका वैसे बैचिंग क्या क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक? कल बैच तो मेरा 9 से 2 है। अच्छा, 9 से 2, ठीक है। तो वो क्या पढ़ेगा वो लोग? तो बेसिक चीज पढ़ेगा। क्या अजूर में? एक तो एजोर पढ़ेगा 11 से 1। 1 to 1 है तो? हाँ, नहीं 1 to 1 नहीं, 3 लोग हैं उसमें। अच्छा। एक 11 से 1 पढ़ेगा एजोर, पहले 9 से 11 पढ़ेगा AWS, फिर 11 से 1 एजोर, फिर वो 1 बजे वाले को 1 बजे तक नहीं पढ़ाता मैं, उसको पढ़ाएगा 12 तक पढ़ाएगा, फिर 12 से 2 पढ़ेगा AWS। एक और है। हाँ, तो मेरा जैसे 1 से 6 था, तो झूठ बोला मेरे साथ। किसमें? इन लोगों। हाँ, इसमें आपका 2 बजे कंफर्म कर 2 दो। से 6, ठीक। तो मैं तो कल 9 बजे आएगा, 6 बजे तक बैठेगा। हाँ, आप 9 बजे आके यहाँ पे मेरे ये वाला सीट में दे देगा। नहीं, आप बैठेगा ना? नहीं, मतलब आपका, मैं तो फिर इधर रहेगा, आपका सीट इधर रहेगा। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, जो लोग रहेगा वो इधर बैठेगा, आप मेरा बाजू में रहेगा, तो कुछ डाउट होगा तो मैं बताते जाऊँगा। थैंक यू सर। मैं 9 बजे हाँ, आ जाएगा। 9 बजे आके बैठ के पूरा लैब करना है, ठीक है। और मैं आपको 2-3 टास्क होमवर्क दूंगा, वो करना है, ठीक है। फिर एक लास्ट फाइनल लैब आपसे करवाऊंगा, हाँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो जाएगा। वैसे चांस लगता है क्या वीकेंड पे कर सकता है ऑफ बैचेस? वीकेंड में ऑफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। वीकडेज कर सकता है, बट वीकेंड नहीं करेगा। वीकडे पे अपन लोग पढ़ सकता है नेक्स्ट वीक 5 डेज में, जैसे नहीं वीकडेज में, तो फ्राइडे भी है, सैटरडे ऑफ कर देंगे रिकॉर्डिंग का। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं, बंद, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। ऑन है, ऑफ बस होने ही वाला होगा लास्ट ही। रहने दो, हो गया बंद। चल गया भाई, इसने की बात। OSS.USR से SSR से। हाँ, चल गया। तो वो चल रहा है। हाँ, SHA1 वो अननोन ऑप्शन दे रहा है, अगर मैं दे रहा हूँ। SHA ही तो लिखा है। नहीं यार, SHA भी है। नहीं ले रहा ना वो, नहीं ले रहा ना वो। क्या देना है बताओ?
हाँ कहाँ लिखना है ये? यार आया नहीं अभी तक, नहीं तो वो आ जाता है इतनी देर में। यार ये 2 पासवर्ड तो हैं, एक तो ये पासवर्ड है। ठीक है डी, ठीक है लेकिन ले नहीं रहा ना वो यार, SH1 तो उसके साथ ही इतने चल उसका रहा डाउनलोड लगा दें, वो जो कोर्स कंटेंट है AWS वाला, चल गया चल करेगा गया। तुम तो अपना कोर्स वाला DES लगा के भी चल रहा है। जेम्स आप हैं, हम्म? ये आपका है? नहीं नहीं SH1 मेरा नहीं लिखा है, मैंने यार। ये एक बंदे का ब्लॉग है, ऐसा पूरा थ्योरी पढ़ा हाँ हुआ है। हाँ आपका नहीं है, आप लोग इनसे यूज़ करेगा तो नहीं टीचर नहीं बिल्कुल। AWS का है, मतलब AWS का साइट से नहीं मिलेगा। AWS के साइट से आप ऐसे दो ही लेना कमांड फिर। देखी तुमने, श्रावण वाली कमांड में तो SH1 है, इस वाली कमांड में। जैसे आप सर्टिफाइड टीचर हैं तो आपका एक वो होगा, उन्होंने दिया होगा हाँ या नहीं है अभी सर्टिफाइड नहीं, टीचर नहीं। नहीं हुआ। ये कमांड डाउनलोड कोई कंटेंट नहीं देता, वो कंटेंट तो आप सर्टिफाइड हो जाना तो भी आपको मिल जाएगा, अच्छा वो तो इधर से मिलेगा। अच्छा अभी लिंक है ना, ये लिंक हाँ हाँ यहाँ से जाके आप निकालेगा। ठीक है। ये कोर्स जैसे पढ़ता है ना, इसी कमांड में। कोर्स पढ़ता है ना, जैसे हम कोर्स कर रहा है तो उसका कंटेंट्स तो होगा जो ये देता है AWS या कोई भी। वो यहीं से मिलेगा, हाँ वो आपको यहीं से मिलेगा। और वो जे जो सरदार जी का आपने अभी देखा था हाँ। वो तो बंदे ने अपना डाला है। अपना पसंद। हम्म। ठीक है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, ये बता रहे थे। यहाँ से AWS पे चाहिए तो यहाँ से आप जाके ले लो ब्लूप्रिंट। ये यार एक मिनट रुकना, ये कॉल आ रहा है बस। हेलो हेलो यस हाय नितिन, yes yes he is with me on call, so we are discussing yes yes एग्जाम actually we are only suspecting one Second. issue regarding the heartbeat failure alarm, मैं परफेक्ट आपको दे रहा है एकदम। since last means from back 10 minutes we are not observing any heartbeat failure, right? So yeah, PM is working fine, CM is also okay, no Yeah, desynchronized AWS PNM, and we are looking for FM only. Okay, so we will be sure for the FM, then we'll update. ये Okay. जो AWS में अपना रखा है। ये तो 2-3 पेज है हम्म। लेकिन ये तो कोर्स कंटेंट है, Sure, sure, sure. I ये have. कोर्स कंटेंट है इनका। लेकिन जो
सिलेबस है सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स कंटेंट है। सेव हाँ। एक काम करो लिंक सेव करते रहो उसमें सही है, note ये मैं करो। आपको सेव निकाल देता हूँ। अरे यार उसका ये पूरा world wide है का। ना, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ तो ना। ठीक है अभी तो ये आया CSA नहीं याद में। एक आपका जो है वो जो आपने बताया हाँ वो दे उसका स्नैपशॉट लगा के अभी दे। जो टाइम मेरा वाला तो दे दिया आपको। नहीं वो नहीं दिया शायद पूरा जो एक बार नहीं में मेल पे दे रहा हूँ, सब लोग मेल पे दे रहे हैं। ये इसमें अब जो हाँ मैंने जो करवाया ना वो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। AWS EC2 FAQ तो ये है मेन चीज़। EC2 EBS स्टोरेज का वो FAQ। तो 1 बाय 1 लेकिन जब आप कोर्स का ही कुछ भी पढ़ते हो ना तो वो पूरा सिलेबस देता है ना कोर्स का सिलेबस होता है ना तो कहाँ से पढ़ेगा आदमी एक साथ हर एक चीज़ तो सर्च करेगा नहीं। डेट यार यहाँ भी आ रही है। और यहाँ से ये मेल चल रहा है ना अरे मेल पे बोला है उसने हाँ बोलता हूँ ये है ना आपको ये ऊपर जो है नहीं ये नहीं नहीं, ये जो ब्लूप्रिंट है ना यहाँ से पूरा सिलेबस होता है ना ये देना चाहिए ना अगर आप लोग सिलेबस तो देना चाहिए ना हर कोर्स का सिलेबस तो होता है ना AWS वालों ने नहीं दिया AWS सिलेबस नहीं देता है। AWS कहता है मेरा आप कोर्स कंटेंट निकालो और मेरी साइट पे हर एक टॉपिक का आप डॉक्यूमेंटेशन निकाल के पढ़ो। ऐसा नहीं है वन नहीं ऐसा नहीं बुक है। आप डाउनलोड नहीं। ऐसा कोई नहीं है। टॉपिक बाई टॉपिक है इनका। हर एक टॉपिक आपको इंडिविजुअल मिलेगा और इस पे सिलेबस का नीड नहीं होता है। उसको बोल इसलिए देना नहीं है, होता है मैं बोल देता हूँ अभी। कि कोई भी बंदा यहाँ पे बैठेगा उसको EC2 पढ़ना है तो EC2 FAQ वो कहता है ऐसे पढ़ोगे आप। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का 700 800 पन्ने का पेज है और वहाँ से आपको पढ़ना है। ये टीचर को पढ़ाने के लिए तो एक सिलेबस होगा ना एक आइडिया कोई अगर सर्टिफाइड टीचर को बनना टीचर को पढ़ाने व्हाट कोर्स कंटेंट वुड यू फॉलो हाँ तो वो क्या है कि आपको मैंने 40 आवर्स का कोर्स किया ठीक है हाँ। 40 आवर्स आप कैसे पढ़ाओगे 40 आवर्स के वो syllabus ये तो होगा है ये सिलेबस है ना ये सिलेबस है आपके सामने इसको पढ़ाओ आप। लेकिन आप 42 40 आवर्स को अब क्या क्या कवर करोगे कैसे पढ़ाओगे आप ये तो हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। आप ये हम बोलता है डिज़ाइन करेगा वो बोलता है वो नहीं हम डिज़ाइन करेगा उसको कैसे डिलीवर करना है। वो जो सर्टिफाइड ट्रेनर है तो उसका तो सर्टिफाइड ट्रेनिंग होना चाहिए ना AWS का तो हमारा सेंटर AWS के सर्टिफाइड नहीं है। ट्रेनिंग में नहीं है। हाँ। नहीं है। नहीं है लेकिन आप तो है ना हाँ। फिर तो ये कंटेंट है ना आप ये मैंने अपना सिलेबस अपना बनाया बनाया हुआ। मैंने अपना अपना बनाया लिखा है। उनके साथ मेरा पार्टनर होता तो वो मुझे देता अपना सिलेबस। नहीं है नहीं है उनका जो सिलेबस है नहीं वो समझ गया तुम पार्टनर हाँ, हम partner नहीं तो हमको नहीं दे रहे। सर्टिफाइड का वो समझ गया मैं क्या है। अब समझ गया। उसका जो एग्ज़ाम सेशन है इस एग्ज़ाम के बिहाफ में हमने अपना बनाया कि इस एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें हमें कवर करना है। समझ गया हाँ। आप अपना ही डाल दो जो आपने बोला प्लीज आपका ही पड़ेगा समझ गया आप क्या कह रहे हैं Okay. Yeah, I can see that in it. बोला ना रिसेप्शन में बोल दो ना चलो Yeah. It's on 7/1. 3 means 6. मैं हूँ मैं PG. ये बहुत टाइम ले लिया। डिप्लॉय हो गया राइट Yes. श्याम सर क्या हुआ सर? सर को बोल दो ना उधर बैठ जाएंगे। No, there is no hardware failure at all.
No, previously it was there. ठीक है, No, but तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया। तो आप अब इस पे हिट करोगे, इस पे। लेकिन I mean to say that was तो अब जब हम इस पे हिट करेंगे तो ये अब आपको वर्जीनिया जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल्ली से ही रिस्पॉन्स दे देगा हमें। राइट, ये ओपन हो रहा है। ब्लैक लिस्ट में तो हमने नहीं डाल दिया। रीजन डबल चेक करना। नहीं नहीं, हो जाएगा। ये एरर दे दिया, कुड नॉट सेटिस सर्वर मिस। ओरिजिन सर्वर को एक बार एक्सेस करके हमने देखा था, ओरिजिन सर्वर हमारा। हाँ, ये नहीं देखा था। ये तो चल रहा है। We lost connectivity. Try another one. खुल गया। नहीं वो तो डायरेक्ट उस पर खुला है। क्लाउड फ्रंट पब्लिक तो नहीं लगाया था जब हमने इंस्टेंस बनाया था। हम pretty sure there's something on your domain. आपका साइड अपडेट नहीं है क्या? साइड अपडेट नहीं है। अब नहीं आ रहा डोमेन है विशेष। मेरा डोमेन में ना, हाँ, वहाँ पर और तो मैं जा रहा है ना संजय दैया.com में नहीं जा रहा है अभी। नहीं वो तो मुझे अभी एंट्री करनी पड़ेगी ना, लेकिन मैं डायरेक्ट ओरिजिन को हिट कर रहा हूँ, ये मेरा ओपन होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
पिंक तो आ रहा है। मशीन बनाई है वेब आया है तो उसका फायरवॉल कुछ अच्छा, ऑल ट्रैफिक है। हार्मोन में भी ऑल्टर है। ट्रैफिक है। पिंक तो हो रही है ना, पिंक तो हो रहा है। नहीं प्रॉब्लम होगी फिर स्टेट भी अपडेट किया था, मैं चेक कर लेते हैं। क्रोम में इसे एंट्री करनी पड़ेगी शायद ब्रो। ये आ गया क्लाउड। अभी www को हिट करना है पेपर। प्रॉक्सी रूम का लगा रखी है। नहीं नहीं, ये कल पूरा होने देते हैं इन प्रोसेस, तभी पता लगेगा। तब ये सारी चीज़ें बंद करता हूँ। आपको वो पढ़ लेगा आप शुरू से एंड तक ना। आपको फुल डॉक्यूमेंट दे देना वो मैं A1 to 1 नहीं, डॉक्यूमेंटेशन आप उसका पढ़ो, जयेंद्र पाटिल का। अगर आप पूरा एक सिलेबस पे डॉक्यूमेंट चाहिए तो जयेंद्र पाटिल का। नहीं नहीं अभी तो आज आपने पढ़ाया ना, आपने ही पढ़ाएगा क्योंकि हाँ, अब कभी अदरवाइज आई विल गेट कंफ्यूज्ड। हाँ So at least- हाँ, तो मेरा शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन है। जो आपको वो देगा ना, वो एक जो भी दे देना मुझे आपके पास है प्लीज, वो मैं पढ़ेगा। But
that stays with me. So if you give me something, that does not go anywhere. आप जो मुझे देगा वो मेरे पास है. जैसे आपने मेहनत किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ में, प्रोग्रेस में तो भी कुछ ऐसा. चलो कुछ टॉपिक स्टार्ट ही कर लेते ना. कोई तो topic start. इलास्टिक बीन स्टॉक. केस पढ़ा था हमने अभी. केस नहीं पढ़ा. केस ही तो कर रहे थे अभी. वही चलिए वाला. अभी तो केस कर रहे थे ना, अब पढ़ रहे हैं इलास्टिक बीन स्टॉक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. ठीक है. ये टॉपिक करता क्या है? आपको बोला गया है कि एक वेबसाइट IAS होस्ट करना है. ठीक है, आपको टास्क दिया गया. आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप उसके लिए एक वेब सर्वर बनाओगे. फिर उस पर आप OS इंस्टॉल करोगे. फिर आप IAS इंस्टॉल करोगे. फिर आप यहाँ पर होस्ट कर दोगे. फिर आपसे बोला जाता है इसकी हाई एबिलिटी बनानी है, तब आप मल्टीपल लगाओगे. और मल्टीपल आप जब लगाओगे तो फिर लोड बैलेंसर भी लगाओगे, है ना. और जब लोड बैलेंसर लगाओगे तो लोड बढ़ेगा. तो हम चाहते हैं सर्वर अपने आप प्रोविजन हो, अपने आप डी प्रोविजन हो. तो फिर आप इसके लिए ऑटो स्केलिंग भी यहाँ लगाओगे. ऐसा भी करोगे ना. ठीक है. अब आपको बोला जाता है इसके लिए डेटाबेस चाहिए, तो फिर आप वेब के पीछे डेटाबेस भी लगाओगे, DB लगाओगे. ये सब आप करोगे. फिर आपसे बोला जाएगा इन सब की मॉनिटरिंग करना है, तो फिर आप क्लाउड वॉच भी यूज करोगे. ठीक है. फिर आपसे कहा जाता है कि हमको इसका लॉग भी चाहिए, तो आप S3 बकेट भी बनाओगे. इन मशीनों में आप सिक्योरिटी ग्रुप भी लगाओगे. ECL सिक्योरिटी. ठीक है ना. इन मशीनों के मेंटेनेंस भी देखो, सब कुछ देखोगे. बट अगर मैं टास्क एक डेवलपर को बोल दूं, वो क्या कर पाएगा? उसको तो सिर्फ ये बात है ना, पेज लिखना आता है. एप्लीकेशन लिखेंगे वो यहाँ पे एप्लीकेशन. वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा भी तो एक मशीन बना के होस्ट कर देगा. उसको ये नहीं पता ELB क्या है, उसको ये नहीं पता ऑटो स्केलिंग क्या है, वो क्लाउड वॉच वो सब नहीं जानता. ठीक है. ये ऐसा टॉपिक है कि डेवलपर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अपना कंटेंट लेके आए, कंटेंट जो भी है उसका index.html और चुपचाप ला के अपलोड कर दे. पीछे सब कुछ अपने आप होगा, ऑटोमेटिक. पीछे सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होगा. देखते हैं. यहाँ पे गए हम, सर्च करो आप इलास्टिक बीन स्टॉक. क्विक सेटअप डिजाइन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है. गेट स्टार्टेड. एप्लीकेशन का नाम हमने बोल दिया आदित्य एप्लीकेशन, आदित्य वेब कर दिया. कह रहा प्लेटफॉर्म, ये पीछे होगा डिप्लॉयमेंट, मुझे पता है किस प्लेटफॉर्म पे होगा. प्लेटफॉर्म क्या है? क्या वो जावा पे लिखा गया एप्लीकेशन है जो आप अपलोड करोगे? क्या वो पाइथन पे लिखा गया एप्लीकेशन है? क्या वो गो लैंग्वेज पे लिखा गया है? क्या वो .NET पे है? क्या Node.js पे है? क्या PHP पे है? किस पे है? हम अभी बोलते हैं PHP पे, जो भी आप लिख के ला रहे हो. अब कहेगा एप्लीकेशन कोड सैंपल एप्लीकेशन या अपलोड. ये अभी अपलोड करना है तो अपलोड करो. तो जिप में होना चाहिए या वार में होना चाहिए अपलोड करोगे तो. अच्छा, बहुत सारा बड़ा कंटेंट है. अभी हम बोलते हैं सैंपल, तो सैंपल अपना सैंपल पेज दिखाएगा. बाद में भी हम अपलोडिंग कर सकते हैं. और क्रिएट एप्लीकेशन, बस टेंशन फ्री हो जाओ. पीछे सब बन रहा है. बिल्डिंग में फिर भी हम बताना तो पड़ेगा ना कैसे कैसे करवाना चाह रहे हैं.
को नहीं इस VLB पे इतना नॉलेज है तो फिर ये चीज आओगे ही नहीं। आपको इतना नॉलेज है कि ये चीजें है तो आप ये चीज आओगे ही नहीं, फिर तो अपना खुद मैनुअल लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग लगाओगे, अपने हिसाब से लगाना चाहते अपने हिसाब से लगाओ। performance के हिसाब से। ये उनके लिए जो डेवलपर को जिनका पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट वो अपना एप्लीकेशन जहाँ होस्ट करना चाहता है उसका हाई एबिलिटी रखना चाहता है। हाई एबिलिटी के लिए तो ये सब लगाना पड़ेगा ना, तो इसके ऊपर जो अपना एप्लीकेशन बिल्ड करेगा वो हाई एबिलिटी पे रहेगा। इसके लिए पीछे मशीन बनाएगा, वो मशीन को कुछ भी होगा तो उसकी मॉनिटरिंग वो कर रहा है। So dummy people like हाँ। in non-infrastructure। हाँ, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो देखो पीछे इलास्टिक आईपी दे दिया इसने, बन रहा है पूरा पीछे। इंस्टेंस बना दिया, ये ब्लॉक भी अच्छा है। बता दिया किस जोन में मैंने डाला है, Amazon S3 बना दिया एक, और स्टोरेज बकेट डाल दिया, और इस वाले जोन में सिक्योरिटी ग्रुप भी बना दिया, उसका नाम भी दे दिया डिफॉल्ट। हाँ, सब कर रहा है। आप एक मशीन होस्टिंग करने के लिए आप मैनुअल करता है, जब आपको मैनुअल नॉलेज है तो आप अपना मैनुअल करो, कहा जाता है। ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्यों अपने एक नॉन application- टेक्निकल, हाँ, नॉन non-technical। नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। Environment starting। जैसे इंस्टेंस देख सकते हैं कितनी अच्छी है, मतलब दिखा रहा है कि क्या क्या कर रहा है। उसका देखते हैं क्या कंडीशन हो। देखो सर बन गया, कह रहा है इसका भी होस्ट ने मैंने दिया है, इसको हिट करो आपका पेज ओपन हो रहा है। सैंपल है, आपको लगता है कि मेरा खुद का कंटेंट है। अच्छा, जिप किया उसमें फॉर्मेट में दे रहा है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे एक मशीन बनी, आप उसको चाहो तो एक्सेस भी कर सकते हो। कि क्या क्या हुआ पीछे? हाँ, नहीं, पीछे एक मशीन बनाया है इसके बनाया लिए, है। उसको आप एक्सेस भी कर सकता है। बट एक डेवलपर है तो उसको एक्सेस करने का नीड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करके रखता है। उसमें हम एडिट कर सकते हैं उस मशीन में जो बन गया ऑलरेडी। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि पीछे हुआ क्या है, IIS इंस्टॉल किया है उसने, लिनक्स की मशीन डाला है उसने। अच्छा, लिनक्स का मशीन डाला? हाँ, विंडो नहीं डाला, लिनक्स डाला है। ये देखो अपने आप डाल दिया इसने। कह रहा आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो, लेकिन ये एक्सेस बंद करके रखता है, क्योंकि डेवलपर को क्या जरूरत है, उसको इतना नॉलेज ही नहीं है कि एक्सेस करे। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको एक्सेस कर सकता है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर जाके ना सिक्योरिटी ग्रुप में लगा जाकर आप यहाँ पर की उसको डिफाइन करके अपना एक्सेस कर लो। बाय डिफॉल्ट बंद करके एक रखता चीज है। होगा, कैन यू लाइक यू लेट्स से यू इज अ लिनक्स सर्वर, ठीक है, कैन यू कन्वर्ट देम टू विंडोज? नहीं, नहीं, और विंडोज का लिनक्स कोई possible नहीं है। क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है। हाँ, नहीं, वो तो है, फालतू का क्वेश्चन था लेकिन मैंने पूछा है। नहीं, क्वेश्चन अच्छा था, क्या पता कुछ वो हो सकता है आने वाले टाइम में निकल के आ जाए टेक्नोलॉजी, बट अभी नहीं। रेड हैट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर में चला गया जॉब छोड़ के, एंड आई कांट फाइंड एनीवन एल्स हु नोज रेड हैट। तो मैंने क्या करना है, मैंने कन्वर्ट करता हूँ उसे विंडोज एनवायरनमेंट पे, तो उसका जो कंटेंट्स है कुछ ऐसा ऐप हो जो उसे विंडोज पे कर दे, तो मैं मेरा काम ना रुके।
नहीं अभी नहीं आएगा, एक साथ आने वाला टाइम हो सकता है आ जाए, बिल्कुल दिमाग में चल रहा होगा लोगों के, हाँ। ये प्रॉब्लम तो आता रहता है। आता है ना, तो कि रेडिट का एक ही तो बंदा है, हाँ। चला गया जॉब छोड़ के, बैठो। बैठो। तो हमने की लगाया और अप्लाई, अब की लगा के फिर मैं इसको एक्सेस करूंगा। क्योंकि मैंने अपने अपने को एक्सेस दे दिया है विंडोज वाले की से, अब मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ, मतलब हमको थोड़ा एडमिन का भी चीज़ पता है, इसलिए हम इसको अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। बाकी डेवलपर को ये सबसे मतलब नहीं है, वो अपना बस चलाएगा। मैं इसको एक्सेस करके दिखाऊंगा कि देखो पीछे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो की लगा के मैं इसको एक्सेस करूंगा, और जब मैं इस पर कुछ छेड़खानी करता हूँ तो ये उसका हेल्थ चेक करता है। पीछे तो कर रहा है, ऑटो स्केलिंग लगा हुआ है, तो कुछ भी छेड़खानी करते रहे, अगर इसको कुछ अनहेल्दी मिलेगा तो हटा के दूसरा दे देगा अपने आप। ओ अब ये चीज़ हमने ऑटो स्केलिंग में अपने हाथ से की थी, अब डेवलपर तो नहीं करेगा ना, वो कर रहा है पीछे। ठीक, अभी देखेंगे इसको। ओ लिनक्स मैंने ट्राई नहीं किया अभी, एक तो कमांड आना चाहिए एटलीस्ट, स्टार्ट कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, वो देख लेगा। बता तो था अपने मतलब ऐसे ये सीक्वेंस, लेकिन अब करा नहीं, ठीक है। इसमें पावर शेल यूज़ कर लेंगे, कमांड लाइन है पावर शेल। हाँ, पावर से यूज करते हैं। कल उसमें प्रोजेक्ट में है एक्सेस करने का ऐसा कोई फीचर, प्रोजेक्ट में कुछ करेंगे ना, नहीं जो हम बनाएंगे तो उसे मतलब अगर हम लॉगिन कैसे करते हैं, मतलब अपने इंस्टेंस देख को, लेंगे। अपने इंस्टेंस को कैसे देखेगा, मतलब कल देख command लेंगे line। प्रोजेक्ट में लिनक्स मशीन बना लेंगे। हाँ, ये हो गया देखो, ठीक है। है ना। अभी हेल्थ चेक किया इसने, है ना, तो उसको कुछ इशू लग रहा होगा तो वो हटाएगा वो मशीन को, क्योंकि आपने कुछ छेड़खानी किया, देखो हटा दिया, ओहो और दूसरा दे रहा है। पीछे सब वो देख रहा है, क्योंकि है वो, मतलब क्या बोल सकते हो आप, वो ध्यान रख रहा है डेवलपर का, कि उसको तो इतना नॉलेज नहीं है ना कि ऑटो स्केलिंग में कैसे डालना है, कैसे हेल्थ चेक करवाना है। तो कुछ भी होगा तो वो सही कर देगा अपने आप, पीछे वो कर रहा पूरा। तो बाय डिफॉल्ट ये मशीन जो इंस्टेंस बनाता है वो लिनक्स में बनाता है? हाँ, ये लिनक्स में बनाता है बाय डिफॉल्ट। कैन यू चेंज दैट प्रेफरेंस? नहीं, ऑप्शन नहीं आता। नहीं है। अगर आप .NET शायद दो तो आ जाए, क्योंकि .NET तो विंडो में ही चलेगा। अगर प्लेटफॉर्म .NET लो हाँ, तो शायद आ जाए विंडो। मैंने ट्राई नहीं किया, बट आ जाना चाहिए, क्योंकि .NET तो लिनक्स में चलेगा नहीं, तो विंडो देगा फिर वो देखता है अपने हिसाब से, देखता है कि इजी क्या है, लाइट वेट ओएस क्या है। लिनक्स लाइट वेट है तो वो दे देता है पीछे से। हम इसको एक्सेस करते हैं, देखो की तो हमने लगाई दिया, नया आ गया, इसको एक्सेस वैसे ही करो। लिनक्स मशीन है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से एक्सेस करते हैं। अच्छा SSH, हाँ, इसका डोगो है यार कुछ एक्सेस करने का आपके पास? कैसे करते हैं? लिनक्स का हाँ, वीडियो वगैरह है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा वीडियो लर्न करने का। ये तो बाद में देख लेगा, लेकिन मतलब कुछ कमांड ऐसा हो मतलब कि ये मैं इंस्टॉल कर लूँ अपने उस पर एक्स शेल्स एक्सेल, हाँ, पेन ड्राइव में दे देते हैं, बिल्कुल इंस्टॉल कर लो। मैं पढ़ता रहता हूँ संजय में भी, तो यार तो थोड़ा एक दो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो मुझे प्लीज़ आप कॉपी कर देना, मैं पढ़ता भी रहूँगा। लिनक्स का बुक दे दूंगा मैं आपको, वो बुक पढ़ा है। AWS से रिलेटेड कुछ हो, मैं यार समथिंग कम्स हैंडी तो आई कैन, अगर अपना नोट्स को बनाया हुआ है तो मैंने आपको बोल रहा है, मैं किसी को देता नहीं हूँ, मैं भी आई विल कीप इट एंड रीड इट माय सेल्फ ओनली। यार टाइम बहुत पड़ा, आपने तो ऑलरेडी मेहनत करके बना लिया है इतना सारा। नहीं, मेरा नोट्स हार्ड कॉपी में एक भी नहीं है मेरे पास, हाँ, सॉफ्ट कॉपी भी मेरे पास नहीं है। मेरा नोट्स फ्लश हो जाता है पूरा, पता नहीं क्यों, कभी मैंने नोट्स ऐसे बनाने का सोचा भी नहीं। नोट्स में जो डॉक्यूमेंटेशन है यार वो दे देना वो मुझे प्लीज। मैं क्या करता है, माइंड पे चीज़ों को रखता है और गूगल पे जाके सर्च पे करता है। तो पहले बहुत सारा कॉपी था मेरा, लेकिन वो सब कॉपी गायब हो गया अभी। मैं लेकिन आपको साइट बता सकता है कि इधर से जाके आप पढ़ लें, साइट जरूर दे दूंगा मैं आपको, जहाँ से साइट में बेटर जो भी कंटेंट कोर्स से रिलेटेड है वो मैं जरूर दे दूंगा। और जो डाटा हो आपका हाँ। वो देना। इसको सर आप इंस्टॉल ठीक है सर।
ये क्या ओपन सोर्स हाँ। एप्लीकेशन है? ओपन सोर्स एप्लीकेशन। इंडिया का है? सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इधर देखो सर, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, की लगा के मैंने, देखो लोगो आ गया, लिनक्स मशीन है। और इसका जो IIS होता है ना, इधर IIS नहीं बोलते, अपाचे बोलते हैं, HTTP। वो पैकेज अपने आप यहाँ इंस्टॉल कर देता है। index.html अपने आप डाल दिया यहाँ पर, कोडिंग वगैरह सैंपल हमने किया था ना, अपने आप डाल दिया, ये लिखा हुआ है। अब नया चीज करते हैं। अब डेवलपर बोलता है कि मुझे सैंपल पेज नहीं चाहिए। वो कहता है सैंपल पेज में क्या करूंगा, मुझे तो अपना चाहिए ना। तो अपना उसने कोड लिखा, अब हम गूगल से डाउनलोड करते हैं, उसको अपलोड करेंगे, डिप्लॉय करके देखेंगे। ठीक है। सैंपल वेबसाइट डाउनलोड, ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के लिए क्या बोलता है, आप इधर आओ, एप्लीकेशन वर्जन, यहाँ पे आओ। ये आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पर, सॉरी, ऑल एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन वर्जन, हाँ। यहाँ पे कह रहा है पहले तो अपलोड करो अपना कोड, जो आपका zip फॉर्मेट हाँ, है। नाम यहाँ पे लिख दो वर्जन 1, और ये सेव होता रहता है हर वर्जन के हिसाब से। अच्छा। कल को आपको लगता है ना कि अब चल नहीं रहा, तो पुराने वर्जन को डिप्लॉय फिर से मार लो, ठीक है। चूज फाइल, और आप बता सकते हो ये अपलोड। अभी डिप्लॉय नहीं किया, अभी अपलोड किया। डिप्लॉय हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करके कर सकते हैं, कौन से वर्जन को हमें डिप्लॉय करना है, उसको आप इंस्टॉल कर लो। ये आ गया। ठीक है, परचेज लाइसेंस मैं स्किप करता हूँ। कौन क्लोज? अब इधर देखो सर, अब आपको डिप्लॉय कैसे करेंगे। अब पूछेगा डिप्लॉय करने के लिए, हमने वर्जन 1 को सेलेक्ट किया और डिप्लॉय, तो जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो पुराना वाला हट के ये हमारा आ जाएगा। डिप्लॉय में हमने इसको कर दिया, तो लेटेस्ट वाला ओवरराइट कर देगा। हाँ ओवरराइट कर देगा। तो अभी डिप्लॉय हो रहा है। आप देखना चाहो तो इन्वॉल्वमेंट में आके देखो, यहाँ पर आके देख सकते हो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस दिखा रहा है ये। और जब ये डिप्लॉय हो रहा होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नया चीज़ आ जाएगा, वो वाला जिप वाला आ जाएगा पूरा। तो इसको देखते हैं, और यहाँ पर जो हमने इसको ओपन किया था ना अभी PHP, ये भी दूसरा खुल जाएगा, इसी को हिट करेंगे तो
जो हमने हाँ, वो ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट कर देगा। और अगर वापस जाना हो वो आप तो वर्जन पे आके पुराना वाला वर्जन को फिर डिप्लॉय मार दो। ओवरराइट नहीं करता, वो एक वर्जन नंबर के साथ सेव कर देता है नीचे। ठीक है, मतलब लेटेस्ट वाले को टॉप पे रखता है। ठीक है। हो गया इंस्टॉल? इंस्टॉल हो गया। ये क्या न्यू सेशन? कैंसिल। तो लिनक्स इंस्टॉल हो गया है? लिनक्स source, इंस्टॉल नहीं हुआ, open source। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। इस सॉफ्टवेयर पे बैठ के लिनक्स को एक्सेस कर सकता है। ये देखो सर, डिप्लॉय हो गया। मैं उस मशीन में अगर फिर से एलएस करता हूँ ना, देखो नया चीज आ जाएगा। एक बार पीछे जाता हूँ, अब जाके ट्राई करता हूँ, देखो नया चीज आ गया। मैंने कुछ भी नहीं डिलीट किया, और मैं उसी को अगर एक्स हिट करूं तो नया चीज खुलने दे। अभी एरर दे रहा है क्योंकि कह रहा है उसको डॉक्यूमेंट रूट मिल नहीं पा रहा। तो आपका डॉक्यूमेंट रूट एक बार ये है, तो ये मैं थोड़ा सा कॉपी करता हूं, और इसके आगे वो चीज आपको लगानी पड़ेगी ना डॉक्यूमेंट रूट, क्योंकि नया आया। डिफॉल्ट टू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को समझता है। देखो ये खुल गया, हो गया ओपन। और आप चाहते हैं कि आप डिफॉल्ट ये स्लैश लगाना ही नहीं है आपको, वो अपने आप पिकअप करे। हाँ। तो आप इसी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाओ, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप डॉक्यूमेंट रूट सेट कर दो। ये आ रहा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूट आप सेट कर दो, ठीक है। वो स्लैश बस बात खत्म, और सेव कर दो, अप्लाई। तो अब क्या होगा पता है, अब मुझे ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पे था ना वो पहले, इसमें ही खुल जाएगा वो। आपको स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ले जाके आप डीएनएस में एंट्री कर लो। हाँ, ठीक है। ये होने दो, फिर डीएनएस में भी एंट्री करके दिखा दो। ओह, interesting। हो गया। तो देखो इसी को हम एडिट करते हैं ना, वो सीधे वही पेज ओपन कर दिया। देखो सीधे अगर मैं इसको देखो, सीधे वो पेज ओपन हो गया। अब आपको स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ले जाके अपना डीएनएस में एंट्री कर लो। और फिर कहीं से भी चलाओ। नहीं, अपने नाम से चलाओ ना, क्योंकि ये नाम थोड़ी आपको हिट करेगा। नहीं तो हम डीएनएस पे गए, क्रिएट रिकॉर्ड किया, आदित्य किया, अलियास किया, यहां पर आपका वो आएगा। नहीं आ रहा तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
ये आ गया, बस क्रिएट। अब आप अपने लैपटॉप से हिट करो aditya.sanjaydahiya.com। अब डेवलपर को वेबसाइट होस्ट करना था, बात खत्म, उसको ये सब नहीं आता। देखो 20 मिनट में। अब थोड़ा एडवांस बताता हूँ। अब डेवलपर बोलता है डेटाबेस भी चाहिए, तो ठीक है, तू कॉन्फ़िगरेशन में जा, कॉन्फ़िगरेशन में जा, यहाँ पे जा, तो अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर ले। ये रहा डेटाबेस का कॉलम, यहाँ पे जाके तो अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर ले, तुझे कैसा डेटाबेस चाहिए वैसा डेटाबेस दे देगा, और वेब के साथ लिंक भी कर देगा। डेटाबेस तू अपना सेलेक्ट कर ले, माई सिक्वल चाहिए क्या चाहिए, तो माई सिक्वल डेटाबेस भी दे देगा तेरे को। पासवर्ड वोड़ा सेट कर ले। तुझे रखना है कि ये पीछे जो मशीन, ये जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसके लिए कोई स्पेसिफिक वीपीसी चाहिए, तो इधर जाके वीपीसी, इधर जाके आप ईमेल एड्रेस, आप इधर जाके लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप। नहीं बना सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। आप सब यहाँ पे जाएगा इंस्टांस मॉडिफिकेशन में, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन भी आएगा जरूर आपको। ये आ रहा सारा कुछ, रूट डिवाइस टाइप सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर सेटिंग पे आऊँ, स्टोरेज लॉक्स रख सकते हो। यहाँ पे मैनेज अपडेट्स में जाओ, हाँ ये आ गया मैनेज अपडेट्स आपके आ गया। एक मिनट दिखाता हूँ। लोड बैलेंसर पे नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। नहीं डाल सकता, वो बता रहा हूँ अभी ऑप्शन। मैनेज यहाँ से आता है कैपेसिटी, हाँ यहाँ पे जाओ, देखो आपको कह रहा है मैक्सिमम इंस्टांस कितना रखना है, सिंगल रखना है, लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर आ गया लोड बैलेंसर, तो वहाँ पे लोड बैलेंसर भी एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर किस नेटवर्क पे डालना है, किस सबनेट पे डालना है, वो भी वो सब कर सकते हैं। देखो लोड बैलेंसर आ गया, आप यहीं से लोड बैलेंसर सेटअप कर लेगा, यहीं से ऑटो स्केलिंग डिफाइन कर लेगा, देखो थ्रेशोल्ड सब कुछ डिफाइन यहीं से कर लेगा, पीछे लोड बैलेंसर सेटअप कर देगा वो आपके लिए। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, तो उधर लोड बैलेंसर भी आप मॉडिफाइड कर सकते हैं आप सब कुछ। देखो लोड पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। और उसके बाद मॉनिटरिंग भी आ उसके गया। बाद तो आप इधर जाके अपना लोड बैलेंसर बता सकते हैं, कौन सा रखना है, लिसनर क्या रखना है, कौन सा लोड बैलेंसर चाहिए, थ्रेशोल्ड सब डिफाइन कर सकते हैं। वरना वो बना देगा एक लोड बैलेंसर आपके लिए। हाँ अब बना देगा लोड बैलेंसर आपके लिए। अब नेटवर्क, तो वहाँ पे जाके नेटवर्क का भी ऑप्शन है, वो भी इनेबल कर दोगे तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो आप जितना भी पढ़ा है, जो आप एडमिन का बंदा मैनुअल कर रहा था, डेवलपर को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आके अपना 2-4 नेक्स्ट करना, पीछे उसका एप्लीकेशन चल रहा है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये मशीन को अगर मैं यहाँ से टर्मिनेट भी कर दूँ ना, वो अपने आप फिर रेडी हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि पीछे जो मशीन डिप्लॉय है, हाँ। अगर इसको कुछ भी होता है, कुछ भी होने का मतलब मान लो ये क्रैश हो जाता है, तो अपने आप आ जाएगा मशीन, क्योंकि ऑटो स्केलिंग में। तो सबसे बढ़िया है ये सर्विस है डेवलपमेंट पॉइंट से व्यू से। डेवलपर अपना आप अपना वेबसाइट सेटअप करना चाहता है AWS पे, आपको इतना नॉलेज नहीं है LB क्या होता है, आपको नॉलेज नहीं है, ऑटो स्केलिंग आपको नॉलेज नहीं है, S3 आपको नॉलेज नहीं है, ये सिक्योरिटी ग्रुप EBS वॉल्यूम क्या होता है, आप इसी पे आके अपना कर लो, और थोड़ा सा इधर पे जाके नेक्स्ट करो, पूरा अपना हाई एबिलिटी के साथ सेटअप कर देगा। इधर लॉक्स, आप लॉक्स निकाल सकते हैं उसका पूरा लॉग भी चाहिए होगा ना, कह रहा रिक्वेस्ट लॉग, वो लॉग दे देगा आपको 100 लॉग। नहीं तो वैसे तो आपको लोड बैलेंसर में बताना पड़ता है लॉग्स वहाँ जाना चाहिए, ये डाउनलोड कर लो लॉग्स। हेल्थ यहाँ से आप देख सकता है, मॉनिटरिंग देख सकता है, यहाँ से मॉनिटर कर सकता है, यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है सब। आप अलार्म यहीं से अलार्म सेट कर सकता है कि इस पे कुछ
फिर जैसे ये पीछे क्रैश होता है तो आपको अलार्म आ जाए। मैनेज अपडेट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। इवेंट्स यहाँ पे लगा सकते, टैग, राइट, यस, सब कुछ देख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, दैट्स गुड। ये भी डिप्लॉय होगा क्लाउड फ्रंट, इसको देखते हैं इसका क्या होगा। और अपना क्लाउड फ्रंट जब बनाते हैं तो इलास्टिक बीनस्टॉक का एड्रेस दे दो। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अब तक तो ओपन हो जाता है। ठीक है, चलो इसको मैं देखूंगा कल, और इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी। ये जो इलास्टिक बीनस्टॉक बनाया था इसको डिलीट, देखो ऐसे करेंगे, ये बन गया, ऐसे मल्टीपल बना सकते हैं। डिलीट एप्लीकेशन करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कल का जो प्रोजेक्ट है वो टास्क मैं अभी आपको देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें टॉपिक देखो कौन बचा है अभी नहीं, AWS वाला। अभी और क्या क्या बचा है इसमें, वो तो कर लेगा नहीं।